दिल्ली विधानसभा चुनाव की पिच तैयार है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक एक भी प्रत्याशी की लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई है, जिससे माना जा रहा है कि जो अन्य दलों से बीजेपी में आए हुए नेता है उनको लेकर के जो सीट की या प्रत्याशियों की जो के नाम की घोषणा की जो रस्साकशी है वो चल रही है। और ऐसी ही एक सीट है दिल्ली की विश्वासनगर सीट, जो कि पिछले 3 बार से बीजेपी के खाते में आई है। यानी आम आदमी पार्टी की लहर जब 2013 और 2015 में थी, उस वक्त भी बीजेपी ने ये सीट पर अपना कब्जा जमाए रखा था और यहां से ओपी शर्मा जो हैं वो 2013 से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन इस सीट पर एक रोचक जो तथ्य है वो ये है कि अब जो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता रहे हैं इसी विश्वासनगर सीट से 3 बार चुनाव जीत करके आने वाले नसीब सिंह, जो कि इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो नसीब सर, हम सबसे पहला सीधा सवाल हम यही पूछेंगे कि क्या नसीब सिंह इस बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, अगर पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो लड़ेंगे। ये पार्टी हाईकमान पर को तय करना है कि कौन चुनाव लड़ेगा, किसके बारे में क्या राय है। पार्टी आदेश करेगी तो जरूर लड़ेंगे। आपकी महत्वाकांक्षा है चुनाव लड़ने की? देखिए, राजनीतिक आदमी चुनाव उसके लिए एक खुराक होती है। अगर पार्टी का आदेश होगा तो जरूर लड़ेंगे। क्या पार्टी आला कमान की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप जाकर के तैयारी करिए, ज़मीन तैयार करिए, आपको टिकट दिया जाए? नहीं, ऐसी किसी से कोई बात नहीं हुई है। लेकिन जब से हमने पार्टी ज्वाइन की है तब से पार्टी का काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, विधानसभा लेवल पर। जहाँ तक जो कार्यक्रम पार्टी के आते हैं उन कार्यक्रमों में पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है रेगुलरली। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब हम नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, हमारी पूरे विधानसभाओं में, हर वार्ड में, हर मंडल में हमारी नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं, तो हम लोग अटेंड करते हैं उनको। अगर पार्टी चुनाव लड़ने के लिए कहती है तो आपकी कौन सी वो पसंदीदा सीट होगी? क्या विश्वासनगर ही वो सीट होगी जहां से चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो पार्टी जहां से भी लड़ाएगी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आपकी कोई डिमांड या आपने कोई महत्वाकांक्षा जाहिर की है? ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई डिमांड की बात है। पार्टी में काम करने के लिए आए हैं, मोदी जी के मिशन को अपना योगदान देने के लिए आए हैं और उन झूठे लोगों से लड़ने के लिए आए हैं जिन्होंने दिल्ली को ख़राब किया है। उन भ्रष्टाचारियों से लड़ने आए हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर पार्टी तो बनाई लेकिन भ्रष्टाचार को ग्रहण कर लिया। कुछ तो तय हुआ होगा ना नसीब जी, जब आपने बीजेपी का दामन थामा होगा तो फिर उस वक्त तो कुछ तय हुआ होगा ना कि हाँ यहाँ से चुनाव। ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ कि ये होगा वो होगा। हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम में थे और पॉलिटिकल सिस्टम में ही आए हैं और वहाँ जो काम वहाँ करते थे वो काम यहाँ। लेकिन इच्छा है, चुनाव लड़ने की इच्छा है? नहीं, अगर पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो जरूर लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम विश्वासनगर की अगर हम बात करें तो 3 बार से यहाँ पे ओपी शर्मा 2013, 2015 और फिर 2020 से जीतते हुए आ रहे हैं। तो फिर इस सीट पर आपकी दावेदारी कितनी मजबूत दिख रही है या कमजोर दिख रही है? देखिए, मैं कोई इस तरह की दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो पहले हैं उनको हटा के मैं लड़ना चाहता हूँ। ये पार्टी डिसाइड करेगी कि किसको चुनाव लड़ना है। कैसे डिसाइड करेगी पार्टी? पार्टी के डिसाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं। सर्वे हो रहे हैं, रायशुमारी हो रही है पार्टी के कार्यकर्ताओं से। तो मामला सारा का सारा हाईकमान पर डिपेंड करता है। मैं अभी मौजूदा विधायकों से भी मैं बात कर रहा था और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि नहीं, पार्टी तो हमें जाहिर सी बात है तरजीह देगी, क्योंकि हमने उस वक्त भी पार्टी को सफलता दिलाई है जब लहर थी आम आदमी पार्टी की और हमने काम किया है, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी हमको तवज्जो ज़्यादा देगी। देखिए, लहर वहर कुछ नहीं थी, ये थर्ड पार्टी आने की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। नहीं तो 3 बार मैं भी यहाँ से रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और इसको हमेशा बीजेपी का गढ़ माना गया है, लेकिन 3 बार मैं भी रहा हूँ और अच्छे मार्जिन से रहा हूँ। सारा का सारा मसला ये है कि थर्ड पार्टी आने से, वो थर्ड पार्टी जो भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करती थी, वो थर्ड पार्टी आज भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और जिस पार्टी को वो लोग जेल में डालने की बात करते थे उनके नेताओं को, जब उन्होंने पार्लियामेंट में समझौता किया तो हमारी लड़ाई वहीं से शुरू हुई कि जो लोग भ्रष्टाचार की बात करते थे वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी उन भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ मिला लिया। इसलिए हमने पार्टी से रिजाइन किया। 3 सक्सेसफुल
स्टंट आपके हो चुके हैं, क्या चौथा सक्सेसफुल स्टंट भी देखने को मिलेगा? देखिए, पार्टी का, मैंने आपको कहा, पार्टी जो आदेश करेगी हम आदेश का तैयार हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं है। पॉलिटिकल आदमी हमेशा तैयार रहता है। तैयार हैं आप? अच्छा, ओपी शर्मा जी से आपकी इधर बीच बातचीत हुई है टिकट को लेकर के? नहीं, टिकट को लेकर बात नहीं हुई, लेकिन मिलते हैं हम लोग, कार्यक्रमों में जाते हैं, साथ में बैठते हैं, कार्यक्रम अटेंड करते हैं साथ में। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई, वो तो डिसीजन है पार्टी का। अगर पार्टी उन्हें लड़ाना चाहेगी तो उन्हें लड़ाएंगे, हम लड़ाएंगे उनको। अगर ओपी शर्मा को टिकट मिलता है तो उनकी चुनाव कैंपेनिंग वगैरह में आप? बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात ही नहीं है। हम पार्टी में हैं, हम कोई दुश्मन थोड़ी ना है। ये विचारधारा की बात होती थी, आज विचारधारा, अब हम एक ही परिवार में हैं, और परिवार में जिसको भी परिवार के मुखिया जिम्मेदारी लगाएंगे तो हम उसकी जिम्मेदारी। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक प्रोबेबल, एक मजबूत दावेदार आप भी माने जा रहे हैं, विश्वासनगर सीट में टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि पार्टी जिसको भी, एक साधारण कार्यकर्ता को भी अगर चुनाव लड़ाएगी, कोई एमएलए रहा हो ना रहा हो, तो हम उसी तरह से काम करेंगे। यही एक वजह भी मानी जा रही है, क्योंकि चाहे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से जो लोग बीजेपी में आए हैं, और उन्हीं वजह से ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि सीटों पे प्रत्याशियों के ऐलान करने में वक्त लग रहा है, क्योंकि एक सीट पर कई सारे जो है वो दावेदार आ गए, तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी एक रोल प्ले कर रहा है। नहीं, देखिए, ये तो मुझे जानकारी है नहीं इस तरह की कोई, लेकिन जिसको पार्टी जिम्मेदारी देगी वो चुनाव लड़ेगा। यहाँ से जीतने के आश्वस्त हैं आप? अगर आपको हमने मौका मिलता है, 15 साल काम किया है यहाँ, सब लोग जानते हैं कि हमारे काम का तरीका जानते हैं, हमारे काम करने का सिस्टम जानते हैं कि किस तरह से काम होते थे और किस तरह से हम लोगों ने काम किए हैं। दिल्ली सरकार में पिछले 10 सालों में कोई भी ऐसा काम विश्वासनगर में नहीं किया जिसको ये कह सके कोई कि भाई ये काम हमने किया है। अच्छा, बहुत आखिरी सवाल है मेरा ये कि 3 बार के विधायक हैं ओपी शर्मा, अगर पार्टी आपको, आपकी महत्वाकांक्षा है अगर यहाँ से लड़ने की, तो पार्टी आपको टिकट क्यों दे? देखिए, मैं तो ये नहीं कह रहा कि मुझे क्यों दे। जहां तक सवाल काम करने का है और चुनाव लड़ने का है, तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये पार्टी का आदेश होगा। हम तो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। जिस भी कार्यकर्ता को पार्टी का आदेश आएगा कि आपको चुनाव लड़ना है, उसके लिए काम करेंगे, चाहे वो ओपी शर्मा या किसी और। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी एक साधारण कार्यकर्ता भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो शुक्रिया बात करने के लिए। तो 3 बार से विधायक हैं विश्वासनगर से नसीब सिंह, जो कि एक मजबूत चेहरा माने जा रहे हैं, मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं विश्वासनगर से प्रत्याशी के लिए। हालांकि अब ये देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट है, प्रत्याशियों की लिस्ट, वो कब जारी होगी। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.